नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप अग्रेडी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडवेंचर स्टडी पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। आज इसी क्रम में 23 अगस्त 2022 को थर्ड शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे। दोस्तों, आज के पहले हम लोगों ने 17 अगस्त, 18 अगस्त और 22 अगस्त के सभी शिफ्ट और साथ ही 23 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख चुके हैं। दोस्तों, आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि हमारे चैनल पे मैथ के साथ साथ में रीजनिंग का भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल को विजिट करके रीजनिंग के क्वेश्चन को भी देखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपने मैथ के क्वेश्चन से। अपना पहला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में हैं और उसका परिमाप 65 है। इस समांतर चतुर्भुज की दो छोटी भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ ना, तो परिमाप क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है 2 × L + B। ठीक, अब बराबर में दिया है 65। दोनों भुजाओं का अनुपात दिया है ना, तो हम एक को 3 मान लेते हैं और एक को 2 मान लेते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 × 3 + 2 बराबर में 65। 3 × 5 = 10, 10 बराबर 65 आ जाएगा। अगर 10 बराबर 65 तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 6.5। ठीक, तो अब हमें निकालना क्या? दो छोटी भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई। तो छोटी भुजा क्या है? छोटी भुजा का रेशियो 2 है। 1 बराबर 6.5, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 × 6.5 बराबर में 13 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8,954, 9,806, 11,297 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होगा। तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में हम करते हैं कि यहाँ जो संख्याएं दी हैं पहले इनको आपस में घटा लेते हैं। तो हम 9,806 माइनस का 8,954 करेंगे। ऐसे ही 11,297 माइनस 9,806 करेंगे। ऐसे ही 11,297 माइनस 8,954। तो हमारा आंसर यहाँ से आएगा क्या घटाने पे? 9,806 को घटाएंगे तो हमारा 852 आएगा। ठीक, ऐसे यहाँ आ जाएगा 1,491 और यहाँ आ जाएगा 2,343। अब जो ये संख्याएं आई हैं, अब इसी संख्या का हम एचसीएफ ले लेंगे, इसी संख्या का हम मासा निकाल लेंगे। तो हमारा मासा ही जो आ जाएगा वो हमारी वो संख्या आ जाएगी जो हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब 852, 1,491 और 2,343 का हम मासा निकालेंगे। तो मासा निकालने के पहले इसको हम गुणनखंड कर देंगे। तो हमारा ये 2 से जाएगा, 2 से 426, फिर 2 से जाएगा, 2 × 1 = 2, 3 × 6, फिर ये हमारा 3 से जाएगा, 3 × 7 = 21, 3 × 1 = 3, फिर सीधा 71 से कटेगा। ठीक, ऐसे यहाँ पे 2, यहाँ 2 से जाएगा नहीं, यहाँ 3 से कटेगा। 3 × 4 = 12, 3 × 9 = 27, 3 × 7 = 21। ठीक ठीक, अब यहाँ 7 से जाएगा, 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7, फिर सीधा 71 से जाएगा, 71 × 1 = 71। ऐसे इसका निकाल लेंगे। तो ये भी हमारा 3 से जाएगा, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3। तो हमारे 11 से कटेगा, 11 × 7 = 77, 11 × 1 = 11, फिर यहाँ पे 71 से कटेगा 1। तो हम यहाँ देखेंगे क्या हमारा तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है? हमारा एक तो 3 है कॉमन तीनों में। ठीक, ये 3 है कॉमन। और दूसरा क्या है? दूसरा हमारा 71 तीनों में कॉमन आ रहा है, 71 आ रहा है। तो ये 71 × 3 जो कि हमारा एचसीएफ होगा, यही हमारी सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी, जिससे हम भाग करने पे तो तीनों में शेषफल समान आएगा।
तो 3 के 3, 3 सते 21, 213 वो संख्या जो कि ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर -2, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एक काम या ऐसा कर सकते हैं, या इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का हम फार्मूला लिख देते हैं आपको। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। अब यहाँ अगर हम इसका वर्क किए तो ये हमारा यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। और दूसरा क्या करेंगे, दूसरा हम इसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का। ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। तो अब यहाँ से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लेंगे। उसके बाद हमारा ये मान दिया है, ये हमें ज्ञात हो जाएगा, ये दिया है, तो हमारा ये मान निकल जाएगा ना। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लगा के हम एक तरीका ये करते हैं कि हमारा देखिए यहाँ 2 समीकरण दिया हुआ है, ठीक, और यहाँ वेरिएबल कितना है, a प्लस बी प्लस सी, 3 वेरिएबल है, तो हम किसी एक को 0 मान लेंगे। जैसे हम यहाँ c बराबर 0 मान लिए, c को 0 मान लिया मैंने, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, a प्लस बी बराबर 6 हो जाएगा, ठीक। ऐसे a b बराबर 2 आ जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ से अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अगर हमने c को 0 मान लिया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान हमें निकालना है। तो सॉरी यहाँ माइनस का 2 है, ए बी बराबर -2 आएगा, तो हम इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो जाएगा बराबर 6 का क्यूब। अब इसका खोलेंगे क्यूब तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एक ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर में 216, 6 का क्यूब 216। तो हमें निकालना क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ ए बी बराबर -2 है और ए बी कितना दिया है 6, तो 6 दूनी 12 3 36 माइनस का 36 बराबर में 216, ठीक। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो जाएगा, 216 प्लस का 36 माइनस का 36 उधर जाएगा तो प्लस का 36, तो प्लस का 36 कितना हो जाएगा, 6 6 12 3 1 4 1 5 252। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना आ गया 252, जो कि हमारा ऑप्शन ए सही है। तो आप इससे भी लगा सकते हैं, ये तरीके से भी, या आप सीधा यहाँ पे आप इसका फार्मूले में सीधा हमारा ये दोनों फार्मूला याद रखिए और इसको आप जो दिया हुआ है उसको रख दीजिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजू के वेतन में पहले 40% की कमी फिर 50% की वृद्धि की गई। नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितना % कम है। तो जैसे मैंने मान लिया मैंने राजू का पहले वेतन कितना था, पहले वेतन 100 था, ठीक। अब 40% की जब कमी की जाएगी, इस पर 40% की कमी जब करेगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 40% की कमी करने पे ये 60 हो जाएगा, क्योंकि 100 पे 40 का कमी करेगा तो हमारा 60 आ जाएगा। तो अब क्या कह रहा है, फिर 50% की वृद्धि कर दी जाती है। तो अब इसमें हम 60 में 50% की वृद्धि करेंगे तो हमारा क्या 50% क्या 30 होगा इसका, तो ये 90 आ जाएगा, ठीक। मतलब कि अब जो है वेतन जो उसका राजू का 90 है, लेकिन पहले कितना था, पहले 100 था। कितना कम है, 10 कम है, कितने पे कम है 100 पे, तो बटे 100, अब परसेंटेज निकालेंगे गुणे 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10%, जो कि ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4500 है और लाभ 5% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सीधा यहाँ पे पहले 5% निकाल लेंगे। 4500 का 5% कितना हो जाएगा, 45 का 5% बटे में 100 बराबर कितना आएगा, 45 0 कटेगा तो 55 25 5 20 2 22, मतलब 225 रुपये का उसको लाभ हुआ।
तो कितना टोटल पहले कितना था क्रय मूल्य 4500, इसमें 225 जोड़ देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 4725, जो कि ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 की पावर 3 के -5 बराबर 4096, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 की पावर 3 के -5 बराबर में क्या दिया है 4096, तो 4096 किसका पावर है, 2 की पावर 12 है। ठीक, अब आधार बराबर है तो हमारी घातें बराबर हो जाती हैं, तो 3 के -5 बराबर 12 हो जाएगा, तो 3 के बराबर 5 उधर जाएगा तो 12 - 5 12 + 5 हो जाएगा, ये 17 आ जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा फिर 17/3, जो कि ऑप्शन हमारा डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुणा और गुणे का अर्थ प्लस है, तो इस समीकरण का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक, तो 64 पहले हम चिन्हों को चेंज कर लेते हैं। तो प्लस के स्थान पे क्या दिया है हमारा, प्लस के स्थान पे माइनस दिया, माइनस का 32। अब माइनस के स्थान पे क्या दिया भाग, भागे 8। अब गुणे के स्थान पे क्या दिया है प्लस, प्लस 11। और भाग के स्थान पे क्या दिया है गुणा, तो गुणे कितना हो जाएगा 3। ठीक, अब सबसे पहले भाग करते हैं ना, 8 चौका 32, ये 4 आ जाएगा। अब तो 64 माइनस का 4, 11 ત્યાં प्लस का 33। ठीक, अब 64 में से 4 जाएगा तो हमारा 60 आएगा, 60 में 33 जुड़ेगा, 7 3 90, 3 93, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है, sin 90 इंटू में sin 89 इंटू में sin 88 इंटू में sin 87, डाट डाट करते हैं sin 0 तक है। ठीक, अब हम sin 90 का मान जानते हैं कितना होता है 1 होता है, लेकिन sin 0 का मान कितना होता है, sin 0 का मान तो 0 होता है, तो sin 0 जहाँ भी आ जाएगा उसका मान 0 होता है। तो अब गुणे में 0 किससे भी गुणा कर दोगे हमारा आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा ना, तो हमारा ऑप्शन भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टंकी को 3 पाइपों ए, बी और सी द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। पाइप सी पाइप बी से 2 गुना तेज है और पाइप बी पाइप ए से 2 गुना तेज है। ठीक, पाइप ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो क्या दिया ए प्लस बी प्लस सी टंकी को कितने देर में भरते हैं 4 घंटे में भर देते हैं। ठीक, ये दिया हुआ है हमें। तो यहाँ कंडीशन क्या है, पाइप से पाइप बी से 2 गुना तेज है, तो पहले हम ए बी सी लिख देते हैं। तो पाइप सी पाइप बी से 2 गुना तेज है। पाइप सी जो है अगर पाइप बी 1 है तो पाइप सी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, और अगला कंडीशन क्या कह रहा है, पाइप बी पाइप ए से 2 गुना तेज है। पाइप ए से पाइप ए अगर 1 है तो पाइप बी 2 हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हमें बराबर करना पड़ेगा। ठीक, तो हमारा अगर ऐसे मान लेते हैं कि पाइप सी जो है, पाइप सी अगर 4 होता तो पाइप बी कितना है, पाइप बी से 2 गुना है, तो पाइप बी 2 हो जाता। अब पाइप बी 2 है तो क्या कहना है, पाइप बी पाइप ए से 2 गुना तेज है, मतलब अगर पाइप ए 1 हो जाता, फिर 1 2 और 4, ये हम इसका कार्य क्षमता आ गई। मतलब कि ए जो है 1 घंटे में 1 लीटर, बी 1 घंटे में 2 लीटर और सी 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर रहा है अकेले। तो तीनों मिलके कितना भरेंगे 7 लीटर भरेंगे। और कितना टाइम कर रहे हैं 4 घंटा, 7 × 4 तो कितना लीटर पानी भरेंगे 28 लीटर पानी भरेंगे। ठीक, अब तीनों मिलकर 28 लीटर पानी भर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, पाइप के द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो पानी कितना भरा जाएगा 28। अब एक की कार्य क्षमता कितना है 1, तो 28/1 बराबर 28 घंटे, मतलब 28 घंटे उसको एक को टाइम लगेगा टंकी को भरने में, जो कि ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है x + 1/x = 4। ठीक, तो निकालना क्या है, x² + 1/x² का मान ज्ञात करना। तो हम सीधा इसको स्क्वायर कर देंगे, तो x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर में 4 का स्क्वायर। तो हमारा क्या आ जाएगा x² + 1/x² प्लस में, अब इसको खोलेंगे 2 × x × 1/x आएगा, बराबर में 16 हो जाएगा। इधर x से x कट जाएगा तो हमारा आएगा x² + 1/x² बराबर में 16
माइनस का 2 बराबर 14। इसका ट्रिक भी होता है, सीधा अगर इसको हम पी मान लेते हैं तो ये होता है p² माइनस 2, मतलब ये बराबर p² माइनस 2, सीधा हम कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक सारणी दी हुई है जिसमें पूछा क्या है कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखो मई माह में कुल बिक्री विशाल द्वारा उसी माह में की गई बिक्री का % योगदान कितना है। तो मई माह में कितना कुल बिक्री कितना हुई है, मई माह में 125 प्लस 140 प्लस 188 प्लस 125, तो ये कितना हो जाएगा 578। तो मई माह में टोटल बिक्री कितना है 578, और विशाल द्वारा कितना की गई है, विशाल द्वारा 125, तो 125 578 का कितना % है। तब इसको हम परसेंटेज में निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ जब हम इसको काटेंगे तो हमारा 21.58% आएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण x² प्लस 11x प्लस 26 बराबर 0 है। तो इस समीकरण का मूल ज्ञात करना, तो हम मूल कैसे ज्ञात करते हैं, इसका ऐसा गुणनफल करते हैं कि इसका गुणनफल 26 हो और जोड़ने या घटाने पे 11 आ जाए। तो x² प्लस 13 दूनी 26 होता है, प्लस का 13x माइनस का 2x माइनस का 26 बराबर 0। तो x यहाँ से कॉमन लेंगे, x प्लस 13 आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 13 आ जाएगा बराबर में 0। तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, x प्लस 13 एक ब्रैकेट में बराबर 0। x बराबर आ गया 2 और x बराबर आ गया माइनस का 13, जो कि हमारा ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जो 2488 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 3, 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाज्य होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 3, 4, 5, 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, 3, 4 गुणे 5 गुणे यहाँ 3 ले लिए 2, तो आ जाएगा हमारा 120। हमारा एलसीएम कितना आ गया 120। तो हम अगर इसको 120 से भाग करेंगे, 2488 को 120 से भाग करेंगे तो आएगा हमारा, ये 2 बार में जाएगा 240, यहाँ क्या बचेगा 88। तो अब हमारा क्या 88 तो 120 से जाएगा नहीं, तो 88 में ऐसा क्या जोड़ दें कि जो 120 से कट जाए। तो 88 में अगर 32 जोड़ देंगे हम तो हमारा कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक, अब 120 एक बार में जाएगा तो मतलब कि हम 32 जोड़ना पड़ेगा। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है 32 है, जो कि इसमें जोड़ने पे ये प्राप्त संख्या जो है 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5, 15, 23, 26 और 29 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य होता क्या है, संख्याओं का योग बटे संख्या। तो संख्याओं का योग क्या 5 प्लस में 15 प्लस में 23 प्लस का 26 प्लस का 29 बटे में संख्या कितनी है, संख्या 5 है। अब ऊपर का योग कितना हो जाएगा 98 आएगा, 98 बटे 5। तब इसको 5 से काटेंगे तो 5 के 5, 5 9 45, 5 छक्का 30, 19.6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार गलत बाटों का उपयोग करके प्रत्येक 40 के स्थान पे 35 केजी चीनी तौलकर बेचता है। यदि वह चीनी को क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसे कितने % का लाभ होता है। ठीक, अब वो कर क्या रहा है, वो 40 के स्थान पे 35 बेच रहा है। तो हमने मान लिया अगर पर केजी उसको 1 रुपया ले रहा है तो 40 केजी कितना होना चाहिए 40 रुपया होना चाहिए। तो 40 रुपया वो क्या कर रहा है, हम क्रय मूल्य पे ही बेच रहा है। वो कह क्या रहा है कि हम क्रय मूल्य पे ही बेच रहे हैं, मतलब 40 पे ही बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस भी इसकी 40 है, बट एक्चुअल में कर क्या रहा है, वो 40 के स्थान पे वो 35 किलो ही दे रहा है, मतलब उसका 35 किलो का ही दाम लग रहा है ना। तो इसका कास्ट प्राइस क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट 5 का होगा ना, तो कितने पे होगा 35 पे 5 का होगा। तो अगर इसको परसेंटेज में बनाएंगे हम 100 से गुणा कर देंगे तो 5 सते 35, 100 तो हमारा आएगा 100 बटे 7। इसको परसेंटेज में बना लेंगे तो
7 21 7, 7 चौक 28, 14 कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधु और साइनी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। साइनी और रोजी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, रोजी और मधु एक साथ मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। वो तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। ठीक, तो क्या करें, मधु और साइनी, मधु प्लस साइनी जो है वो कितना दिन में, 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। और साइनी और रोजी, साइनी और रोजी जो है वो 12 दिन, और रोजी प्लस मधु वो कितना दिन में पूरा कर रहे हैं, 15 दिन में। तो यहाँ आप देख रहे होंगे हर कोई 2-2 बार काम कर रहा है। एक यहाँ हम पहले इसका तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, 60 आएगा एलसीएम तीनों का। तो तीनों का एलसीएम 60 आएगा, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, मधु प्लस साइनी की कार्य क्षमता कितना हो जाएगी, 60 से 20 में डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 3 आ जाएगा। ऐसे ही साइनी और रोजी की कार्य क्षमता 5 हो जाएगी, अब रोजी और मधु की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये इनकी कार्य क्षमता आ गई, जो कि मतलब कि तीनों का मिला के कार्य क्षमता है। तो यहाँ देखेंगे तो अगर 2 बार मधु प्लस 2 बार साइनी प्लस 2 बार रोजी जो मिलके 5 4 9 3 12, लेकिन वो 2-2 बार काम कर रहे हैं ना, तो अगर एक बार काम करेंगे तो कितना, यम प्लस मधु प्लस साइनी प्लस रोजी कितना हो जाएगा, उनकी कार्य क्षमता का योग कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, अब वो तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर देंगे, तो एक साथ कितना दिन में पूरा कर देंगे, इनकी कार्य क्षमता कितनी आ गई है, 6 आ गई, और काम कितना है, काम है 60, तो 60/6 बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मतलब वो तीनों मिलके 10 दिन में कार्य खत्म कर देंगे, जो कि ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ दिया क्या है, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसकी कंडीशन बतानी है। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। उनकी कोई भी 2 भुजाएं बराबर हो, कोई भी 2 भुजाएं बराबर नहीं, ये गलत है, क्योंकि कोई भी 2 भुजाएं बराबर नहीं होते, उनकी संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए या संगत कोण बराबर होनी चाहिए। इसकी कंडीशन ये होती है, अगर कोई भी 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं या संगत कोण बराबर होना चाहिए, तो ये कंडीशन गलत हो गई। उनकी संगत भुजाएं समानुपाती, ये सही है, क्योंकि संगत भुजाएं बराबर हो या समानुपाती हो, ये कंडीशन होती है। उनके कोई भी 2 कोण बराबर हो, ये भी गलत है, कोई भी 2 कोण नहीं, संगत कोण बराबर होनी चाहिए, जो कोण एक त्रिभुज का वही कोण दूसरे त्रिभुज का, तो ये भी गलत हो गया। अगला ऑप्शन क्या है, उनके संगत कोण बराबर, ये सही है, मतलब कि बी और डी हमारा सही है, तो बी और डी किस में है, बी में, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 4√3 वर्ग इकाई है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक, और क्षेत्रफल कितना दिया है, 4√3 दिया है। अब √3 से √3 कटेगा, ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 × 4, तो ए बराबर क्या आएगा, रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो ये 4 × 4 का रूट क्या होता है, 4 होगा, जो कि ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस समीकरण को सरल करना है, तो पहले इस समीकरण को हम क्या करेंगे, भिन्न के रूप में बनाएंगे। तो भिन्न कैसे बनाएंगे, 9 चौक 36 7 43, 43/9 गुणे 963, 63 8 71, 71/9 गुणे 81। ठीक, प्लस में 4 दूनी 8 3 11/4। अब 9 से 9 जाएगा 81 में, और फिर से 9 कट जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, 43 गुणे 71 प्लस में 11/4, या इसका एलसीएम ले लें, बट हम इसका गुणा करके हम इसको जोड़ देंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारा 43 71 कितना आता है, होगा 3053, प्लस इसको हम दशमलव बना लेंगे, तो 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 5 20। अब इसको जोड़ेंगे तो 3055.75 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण होने की कंडीशन क्या है कि समीकरण में कम से कम कोई एक स्क्वायर हो, क्योंकि द्विघात समीकरण का जनरल फार्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये द्विघात समीकरण का जनरल फार्मूला होता है,
तो हम यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ से x का अंदर गुणा करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 4x हो जाएगा, और ये बराबर में 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 7 है, तो ये एक्स स्क्वायर जो है इस एक्स स्क्वायर को काट देगा। तो इसमें हम देखेंगे इस समीकरण में कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो हमारा ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगला देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ हम ये 10y हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, माइनस का 6y, बराबर में देखें यहाँ y स्क्वायर तो है, बट हम इस y से गुणा करेंगे तो यह हमारा 5y क्यूब हो जाएगा, तो ये हमारा त्रिघात समीकरण हो गया। यहाँ y स्क्वायर बनेगा, बट यहाँ हमारा ये त्रिघात समीकरण हो गया, तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, ये त्रिघात समीकरण है। अगला देखते हैं, अगर k का अंदर गुणा करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, यहाँ अंदर गुणा करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा, तो इंटू में 2k है, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे त्रिघात समीकरण बन जा रहा है। देखिए यहाँ 3 क्या जा रहा है, k क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे भी त्रिघात समीकरण बन जा रहा है, जो कि ए ऑप्शन गलत है। ये वाला देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ p का अंदर गुणा करेंगे p क्यूब हो जाएगा प्लस 7p, अब बराबर में क्या दिया है, p स्क्वायर प्लस p क्यूब माइनस 18, ठीक। अब p क्यूब से p क्यूब कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 7p बराबर p स्क्वायर माइनस का 18। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ p स्क्वायर बन गया है, जो कि हमारा ऑप्शन डी सही है, केवल ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ये समीकरण दिया है, इसका मान निकालना है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर a की पावर माइनस का n दिया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर n लिख सकते हैं, माइनस वाले नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ऐसे ही -2/5 की पावर -2 दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/2, माइनस का 5/2 की पावर 2, और गुणे में इसको भी ये तो सही दिया है, तो माइनस का 4/5 की पावर 4। अब ये स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर है, सम है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 5/5 बटे में 2/2 इधर हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 4/4 बटे में 5/5 4 बार, तो 5 से 2 5 कट जाएगा, और 2 दूनी 4 1 4 कट जाएगा। तो यहाँ गुणा करेंगे, क्या आएगा, 4 चौक 16 चौका 64, 64/5 25, जो कि ऑप्शन हमारा सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें कुल व्यय कितना दिया है, कुल व्यय 85,200 दिया है। अगर हम कुल व्यय को 100% मानेंगे तो ये हमारा 85,200 है, ठीक। अब निकालना क्या, किराए की तुलना में राशन पर कितनी अधिक राशि व्यय की गई। तो किराया कितना है, किराया हमारा 20% है, किराया 20% है, ठीक। और राशन कितना है, राशन हमारा 36% है, राशन 36% है। तो कितना अधिक खर्च किया गया है, कितना अधिक व्यय है, तो 20 में से 36 में से 20 जाएगा 16%। तो 16% जो हमारा है राशन अधिक खर्चा किया गया किराए की तुलना में। तो अब हम 16% का मान निकालेंगे तो हमारा 100% दिया गया 85,200, तो 1% बराबर क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, 85,200 बटे में 100, 2 0 कट जाएगा ये, तो यहाँ आएगा 1% बराबर 852। तो यहाँ 1 बराबर 852 है, तो 16 बराबर क्या जाएगा, 16 गुणा कर देंगे, 16 गुणे 852, तो इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 13,632, जो कि ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया क्या है, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, तो 16x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये द्विघात समीकरण है, इसका हम मूल निकाल लेंगे। तो इसका मूल कैसे निकालेंगे, तो ये यहाँ गुणा होगा तो 16 हो जाएगा, तो इसको गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक। यहाँ पे 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 4x माइनस 1, यहाँ माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 1 बराबर 0, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 4x माइनस 1, एक ब्रैकेट में 4x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/4, यहाँ भी ऐसे x बराबर 1/4, तो इसके मूल क्या आ गए, 1/4 आ गया। तो अब 1/4 को हम यहाँ रख देंगे, तो यहाँ क्या है 16, 1/4 रखेंगे तो स्क्वायर क्या आएगा, 1/16 हो जाएगा ये, ठीक। प्लस में 1 4 गुणे
यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 4 और ये 16 कट जाएगा, तो 1 प्लस ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 ऊपर हो जाएगा, तो 4 1 5 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा 5। तो आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि इस समीकरण को सरल करना है। ठीक, तो यहाँ दिया गया x² प्लस 5x माइनस का 12 माइनस, अब 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3x² आएगा, अब फिर माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस का 6x हो जाएगा, फिर माइनस का 3 अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 9 3 27। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस का 3x x² के साथ जुड़ेगा तो माइनस का 3x x² होगा, तो क्या आएगा माइनस का 2x² आएगा। ऐसे 6x प्लस 5x बराबर 11x, ऐसे माइनस का 27 माइनस का 12 39 आ जाएगा। तो हमारा ये समीकरण बन गया जो कि ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी घनाकार कमरे की लंबाई 15 मीटर, 17 मीटर और 21 मीटर है, तो 40 मीटर स्क्वायर की दर से इसकी दीवारों और छत को पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए। तो दीवारों और छत को दोनों को बात कर रहा है, लेकिन यहाँ फर्श की बात नहीं हो रहा है। तो अगर हम टोटल क्षेत्रफल निकालते हैं किसी घनाकार कमरे की, तो क्या होता है 2 × LB लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे BH चौड़ाई ऊंचाई गुणे HL ऊंचाई गुणे लेंथ, ये होता है हमारा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ फर्श को नहीं लिया जा रहा है, तो यहाँ हम इसमें से माइनस फर्श कर देंगे। तो माइनस फर्श क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। ठीक, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई कितनी है, लंबाई 15 है, तो 15 गुणे 17 प्लस 17 गुणे 21 प्लस 21 गुणे 15, ऐसे ये माइनस में 15 गुणे 17। ठीक, 15 गुणे 17 कितना होता है 255 प्लस 357 प्लस 315 माइनस का 15 17 कितना हो जाएगा 255। ठीक, अब ये आ जाएगा 2 गुणे 927 माइनस का 255, ये हो जाएगा 1854 माइनस का 255 बराबर में आ जाएगा 1599। तो इसका एरिया कितना आ गया 1599। मतलब जो एरिया हमें पेंट करना है, हमें ये एरिया पेंट करना। अब पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर कितना दिया है, दर कितना दिया हुआ है 40 का दिया, तो इसमें 40 का गुणा कर देंगे 1599 गुणे 40। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा 16 चौको 64, तो 63,960 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित राशि 3 वर्ष बाद 13,380 और 6 वर्ष बाद 20,070 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। धनराशि ज्ञात करना, मतलब हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणे 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक, तो अब कह क्या रहा है 3 वर्ष बाद इतना, मतलब 13,380 हो जाता है 3 वर्ष बाद। P बराबर है 1 प्लस R निकालना है बटे 100 की पावर 3 हो गया। और 6 वर्ष बाद कितना हो जाता है 20,070। P सेम है, समय क्या है दर भी सेम रहेगा और समय क्या है 6 हो जाता है। अब इन दोनों का हम रेशियो निकाल लेंगे। समीकरण 1 समीकरण 2 है ये, तो 2/1 करेंगे, हमारा क्या आएगा 2/1 करेंगे तो 20,070 भागे 13,380। ठीक, अब P से P कट जाएगा और यहाँ आएगा 1 प्लस R बटे 100 की पावर 6, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस R बटे 100 की पावर 3। ठीक, अब ये काटेंगे, ये हमारा 1.5 आएगा और यहाँ आ जाएगा ये 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ 1 प्लस R/100 की पावर 3 हो जाएगा।
तो ये हमारा 1 + r/100⁻³ का मान है। तो ये हम इस वाले समीकरण एक, ये मान जो है, ये मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा ये मान कितना 1.5 है, तो हमारा 13,380 बराबर p × 1.5 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमारा 1 + r/100⁻³ का मान कितना आ गया है, 1 + 1.5 आ गया। तो इसके जहाँ पे मान रखेंगे, इसके जहाँ पे, ठीक, तो हमारा अब p का मान कितना आ जाएगा। अब इसको इधर ले जाएंगे तो भाग करेंगे 13,380 भागे में 1.5, हमारा आंसर आ जाएगा 8,920। p बराबर आ गया 8,920, जो कि ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 18:30:30:x, तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात कैसे करेंगे, हमारा ट्रिक क्या है, अंदर वाला अंदर में गुणा, बाहर वाला बाहर में गुणा। तो 30 × 30 बराबर 18 × x। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 30 × 30 बटे में 18। तो यहाँ 6 से कटेगा, 6 पंचे 30, 6 त्रिका 18। यहाँ 3 से कटेगा, 3 दाम 30, तो 10 × 5 x बराबर 50 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 23 अगस्त 2022 के थर्ड शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट मैथ के सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।